Assalamualaikum students. Today our topic is trigonometric identities. Exercise 6.3 ninth new math. Trigonometric identities. What is trigonometric identities? The square of the length of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the square of the length of other two sides. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है ये स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम को जो है ना आइडेंटिफाई करती है, एक्सप्लेन करती है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो चीज़ें हम प्रूव करेंगे वो बेसिकली इस फॉर्मूले से प्रूव होंगी। अब ये फार्मूला क्या है कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी उसका आप स्क्वायर लें, जो कि किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड। सबसे पहले सम करना है, किसको करना है, अदर टू साइड्स को, लेकिन उन अदर टू साइड्स के स्क्वायर को आपने सम करना है। मैंने फार्मूला लिख दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप परपेंडिकुलर पहले लिख लें या बेस पहले लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने एक राइट ट्राइंगल बनाई है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्राइंगल पर अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखें, ये आपने एक राइट ट्राइंगल आपके सामने है। इस राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री के साथ जो हमारे पास क्या होता है, बेस। एंड 90 डिग्री और जो जिस थीटा को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिसके साथ हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसके सामने जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। आसान अल्फाज में ये वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर है, ये जो बेस पे है वो हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर दी हमने, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, बी, बेस हमारे पास क्या है, ए, एंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी, बी, बेस आपके पास है ए, एंड परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, सी। तो आप इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे, क्या जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। ये बेसिकली मैं प्रूव करवा रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के 3 बेसिक प्रूव हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर, आप इस इक्वेशन 1 को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। जब इक्वेशन 1 की बात होगी तो इसका मतलब इन तीनों वैल्यूज़ को आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तीनों को स्टूडेंट्स बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 1। ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसको यूँ लिखा जा सकता है ना, ए ओवर बी का होल स्क्वायर, प्लस इसे क्या लिखा जा सकता है, सी ओवर बी का होल स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट देखें, 1 इज इक्वल टू, अब इस डायग्राम के अंदर ए क्या चीज़ है और बी क्या चीज़ है, ये आप डायग्राम को देखेंगे। ये मैंने आपके सामने इसकी जो है ना डायग्राम भी रख ली। तो ये आपके पास राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स देखें हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी थी, ए एंड बी। देखें आप, ए क्या है इस डायग्राम के अंदर, ए आपके पास क्या है, बेस, एंड बी आपके पास क्या, हाइपोटेन्यूस। तो स्टूडेंट्स बताएं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस थीटा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। दूसरी वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। सबसे पहले देखें ना आप, सी और बी है क्या, आप डायग्राम में आए, सी देखें, सी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, एंड बी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको अच्छी तरह जो है ना एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इसकी जगह स्टूडेंट्स आप क्या पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। सो ये आपके पास फर्स्ट रूल इसका प्रूव हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1। देखें इन स्क्वायर को आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। जैसा फर्स्ट रूल आपका क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1। अब ज़रा दोबारा समझें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए स्क्वायर। अब आपने यही इक्वेशन रखनी है जो आपके पास ये फर्स्ट पे आई हुई थी, ये वाली, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसी इक्वेशन को, अब पहले हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब आप किससे डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर से। तो स्टूडेंट्स अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास देख लें क्या आंसर आ गया, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये तो हो गया कैंसिल। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ओवर ए का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1, और इसे क्या लिख सकता हूँ, सी ओवर ए का होल स्क्वायर।
अच्छा जी, अब देखें हाइपोटेनियस ओवर बेस, बेसिकली हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी। हाइपोटेनियस डायग्राम में देख लें, आपके पास क्या है डायग्राम में, बी ओवर बेस, आपके पास क्या है ए, बी ओवर ए। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस, इसको हम किसके ऊपर पुट कर देंगे, सेकंड थीटा। ये क्या आ गया आपके पास 1, और परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वैल्यू आपके पास क्या थी, सी ओवर ए। डायग्राम में देखें आप, सी क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर, ओवर ए क्या चीज़ है, बेस। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपके पास क्या बन जाए, परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास बन जाएगा टेन थीटा। सो टेन का स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो एक और आइडेंटिटी प्रूव होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे अगेन वही, पहले हम ए स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर बी स्क्वायर से, अब हम डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/c²। तो बी स्क्वायर को भी सी स्क्वायर से डिवाइड करें, ए स्क्वायर को भी सी से डिवाइड करें, एंड सी स्क्वायर को भी सी स्क्वायर से डिवाइड करें। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया 1। इसे हम लिख सकते हैं ए ओवर सी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं बी ओवर सी का होल स्क्वायर। तो ए ओवर सी, डायग्राम में अगेन जाएँ जी स्टूडेंट्स, ए ओवर सी, ए आपके पास क्या चीज़ है, बेस, ओवर सी क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10, बेस ओवर परपेंडिकुलर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट। हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, बी ओवर सी, बी ओवर सी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है साइन। तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाता है, कोसिकेंट थीटा। क्या आ जाता है, कोसिकेंट। लें स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर लें तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी कि एक और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके हो गया। लें जी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ थीटा। अब रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो बेसिकली हमने फाइंड करनी है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2/3। आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि साइन थीटा फार्मूला क्या होता है इसका। तो आप लिखेंगे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया 2, हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ गया 3। लें जी, हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि परपेंडिकुलर 2 आ गया और हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ गया 3। जब तक हम थर्ड साइड फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हम जो है ना बाकी वैल्यूज़ को नहीं फाइंड कर सकते। भाई पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो वैल्यूज़ मौजूद हैं आपके पास पुट कर दें। हाइपोटेनस क्या है 3, बेस मौजूद नहीं है तो आप वैसे ही लिख दें बेस, एंड परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 2। आप इस बेस को कोई भी अल्फ़ाबेट नाम दे सकते हो, मैंने बी कह दिया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 इधर आके 9 से माइनस, तो 9 में से आप 4 माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाता है 5। इधर आपके पास है बी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो बेटे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, बेस आपके पास किसके इक्वल आ गई √5। रिमेनिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या आपको इन 6 के 6 के फार्मूलाज का होना पहले जानना ज़रूरी है ना। लें स्टूडेंट्स, आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज आपने पुट कर दिए। जब आप फार्मूला पुट कर देंगे तो आप मुझे बताएं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो डायग्राम में ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं दो वैल्यूज़, 2 थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है 2 एंड हाइपोटेनियस क्या है 3, 2 एंड 3, और बेस आप निकाल चुके हो किसके इक्वल √5। 6 की 6 वैल्यूज़ आप इसके अंदर आप पुट कर दें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीन ही आपने याद करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो जस्ट आप इन वैल्यूज़ को उल्टा देंगे, ये देख लें, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर 3/2 आ जाएगा आंसर। सीकेंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस, यानी कि 3/√5। कोट थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और वैल्यूज़ को उल्टा दें। ओके हो गया, कोई इशू तो नहीं। नेक्स्ट पार्ट, कोट थीटा किसके इक्वल है, √3/2। अच्छा, होल अंडर रूट है। अब सबसे पहले तो आप इसको सेपरेट कर लो, अंडर रूट कोई रोला नहीं है, √3 डिवाइडेड बाई √2। तो कोट का फार्मूला आपको आना चाहिए बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है और 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन स्टूडेंट्स, बेस ओवर परपेंडिकुलर हमने डिवाइड कर दिया, इसको वैल्यूज़ आइडेंटिफाई होंगी। इसके बाद थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया जी, पाइथागोरस थ्योरम, यही फार्मूला होता है।
जो वैल्यूज़ मौजूद थी पुट कर दी, हाइपोटेन्यूस नहीं था, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 3 + 2 क्या आ गया 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट कट गया, हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 5। नेक्स्ट रूट्स फार्मूलाज पुट कर दिए, आपके पास आंसर आ जाए। ओके, मैं मज़ीद वीडियो जो है ना लेंथी ना हो जाए, कोई इशू नहीं है। आपने एक बार अगर नहीं याद हो रहे फार्मूलाज बेटा एक बार लिख के रख लें, 2 बार लिख लें, 3 बार लिख लें, आपको लाजमी तौर पर याद होंगे। कितनी बार बताऊँ, हमने वो ट्रिक एक भी याद की थी कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, वट जो भी आपके टीचर्स ने आप लोगों को कोई ना कोई ट्रिक्स बताई होंगे, ठीक है। रिमेनिंग भी इसके कुछ बिल्कुल सिंपल से पार्ट हैं इसके। रिमेनिंग क्वेश्चन 1-2 पार्ट इसके रहते थे, वो आप खुद कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से आगे इसको इंशाल्लाह कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर बार बार सॉल्व होंगी, आपके पास आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले बेटे देख लें कि आपको कुछ रेसिप्रोकल्स का पता होना चाहिए। कोसेकेंट स्टूडेंट्स किसकी जगह पुट किया जाता है, 1/sin की जगह। जब 1/sin आए तो हम क्या पुट करेंगे, कोसेकेंट। सेकेंड कब आता है, जब 1/cos है। टेन और कोट के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। डेफिनेटली टेन का कोट रेसिप्रोकल है, लेकिन टेन का अपना फार्मूला क्या होता है, sin/cos। और चूंकि कोट इसका रेसिप्रोकल है तो उल्टा दें, cos/sin। इज इट क्लियर। अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो अभी हमने प्रूव की थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। अगर ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको नहीं याद तो आप ये रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अभी से आपको बता दो। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आप अच्छी तरह याद कर लें, इन रेसिप्रोकल्स को याद कर लें, तो आपके लिए क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, गौर से देखिएगा, इंतहाई तवज्जो के साथ। लेफ़्ट एंड राइट को प्रूव करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाएंगे तो हमें उन्हें प्रूव करना होगा, ना कि सोल्यूशन इसका होगा। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, किसके इक्वल है, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें ना, ये बेसिक फार्मूला है, 6-7 क्लास से ऑनवर्ड आप पढ़ रहे हैं। a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल, a² + b² + 2ab। स्टूडेंट्स यहाँ पर a रिप्रेजेंट कर रहा है sin थीटा को प्लस, और b रिप्रेजेंट कर रहा है cos थीटा को। अगर ये a है प्लस और ये b है, तो बेटे राइट हैंड साइड पे में तो a और b वही चीज़ आ जाएगी ना। तो a का स्क्वायर, a आपके पास क्या था, sin थीटा, स्क्वायर ले लें। फिर आप b का स्क्वायर, तो b आपके पास क्या था, cos थीटा, उसका स्क्वायर ले लें। आगे है प्लस 2ab, तो 2a आपके पास क्या है, sin थीटा, एंड b आपके पास क्या है, cos थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ नहीं ली कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी। तो वैल्यू थी हमारे पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। सो अगर हम इस sin² प्लस cos² की जगह क्या पुट कर दें, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, तो यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट, cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब ये समझ लें ज़रा अच्छी तरह। हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, लेफ़्ट साइड भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट ज़रा ज़्यादा सिंप्लीफाई ईजी थी, हमने वो ले ली 1/tan। तो tan फार्मूला होता है sin/cos, चेक कर लें। tan किसके इक्वल होता है, sin/cos। तो अगर मैं यहाँ पर tan की जगह sin/cos पुट कर दूँ, तो आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। इस cos को बेटे ऊपर ला के 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, cos। तो cos/sin, यही प्रूव करना था। डन। अगेन देख लें, tan की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, sin/cos, cos ऊपर आ गया, cos/sin, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट, sin/cosecant प्लस cos/secant इज इक्वल टू 1। अब ज़रा समझ लें कि कोसिक किसका रेसिप्रोकल है, ये देख लें, 1/sin, और सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या है, 1/cos। फिर सुन लें, कोसिक 1/sin इक्वल लिखा जा सकता है और सेकेंड को 1/cos। लें जी, मैंने वैल्यूज पुट कर दी, कोसिक की जगह 1/sin एंड सेकेंड की जगह 1/cos। आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन ऊपर चलेगी, साइन जब आपके साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, साइन का स्क्वायर, ओवर में 1 बच गया, ये cos ऊपर आ जाएगा।
इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो कोस कोस क्या हो जाएगा, कोस का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 है तो आप इसको ना लिखो, डिनोमिनेटर के 1 को आप ना लिखें। तो बेटे ये क्या बन जाएगा, बल्कि ये मैंने इधर, अच्छा नहीं सॉरी पेज ये आ गया, किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अगेन पहले देख लें, ये आपके पास वैल्यू थी साइन स्क्वायर ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर ओवर 1, तो 1 को आप ख़त्म कर दें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ही बच गया ना आपके पास। तो ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ओवर कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अभी हमने आइडेंटिटी प्रूव की थी, किसके इक्वल है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये ज़रा समझ लें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब ज़रा राइट से, अगर तो इसके दरमियान में होता प्लस तो रोला ही ख़त्म, इसका आंसर 1 आ जाता। अगर बीच में प्लस होता तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, लेकिन ऐसा नहीं है। और राइट साइड पे देखो ज़रा, साइन भी नहीं है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये बेसिक आइडेंटिटी तो आप जानते हैं ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो आप साइन इधर रख लें, कोस को उधर ले जाएँ, 1 माइनस हो जाएगा ना कोस उधर जाके, 1 माइनस कोस स्क्वायर। यानी कि आप साइन स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्योंकि आप देखें राइट हैंड साइड में आपको साइन नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ तो मुझे ये प्रूव करनी है, तो इसके अंदर आपको साइन नज़र नहीं आ रहा, तो आप किसी तरह साइन को ख़त्म कर दें। तो साइन इस तरह ख़त्म हो सकता है कि साइन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर। लें जी, मैंने साइन की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। माइनस को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये सेम वैल्यू नहीं है, इसको प्लस कर दें। कोस की पावर 4 नहीं कर लेना है इसको, इसके कोफिशिएंट ऐड होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई होते तो फिर हम कोस की पावर 4 कर देते, लेकिन ये ऐड हो रही हैं। तो ये 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लें, यही हमने प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, देख लें, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है। अब इसमें हमने क्या किया है, सेम वही चीज़, प्लस बीच में नहीं है, 1 नहीं कर सकते। अब राइट साइड पे देखें, साइन आ रहा है, कोज नहीं आ रहा, तो अब आपने कोज को यहाँ से गायब करना है। तो कैसे गायब करेंगे जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो मैं अब जो है ना, पहली बार कोस को उधर लेके गया था, अब आप कोस को इधर ही रहने दें, साइन को अब उधर लेके जाएं, क्योंकि हमें कोस नहीं चाहिए राइट साइड में, कोस नहीं है ना राइट साइड में। देखें तो आप कोस की जगह जो है ना कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो कोस की जगह 1 तो नहीं पुट कर सकते, साइन इधर लाना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अब आप कोस की जगह पुट कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसा ही है। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -1 -1 क्या हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना था, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। आप ये साइड ले लें या ये साइड ले लें, जैसे आपको आसानी है। लेट्स में मैंने लेफ्ट साइड इसकी ले ली, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो आपको याद है रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करके। अब चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल वैल्यू थी, 2 वैल्यूज़ नहीं है, तो आप इसको न्यूमिनेटर से रेशनलाइज कर दो। अगर आप ये साइड लेते हैं तो बिल्कुल ही बेहतर हो जाएगा, इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। इसकी मैंने चलें ये साइड ले लिया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला हैंड फार्मूले का लाजमी दिया करें। a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने किया था, ये देख लें। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल आता है, कोस स्क्वायर के। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर। तो एक कोस इससे कैंसिल कर दें तो पीछे क्या बच गया, कोस ओवर 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। देख लीजिए, ये हमने प्रूव करना था, कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ओके हो गया, ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, सेकेंड एंड टेन की वैल्यू पुट कर दो। सेकेंड 1 ओवर कोस है, टेन साइन ओवर कोस है। जब कोस और कोस, इससे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्या आ जाएगा, एज इट इज़ कोस, डिनोमिनेटर एक बार आ गया और ऊपर न्यूमिनेटर 1 माइनस साइन आ गया। तो क्या ये स्क्वायर इन दोनों का ना, न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का
न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर लगाएं, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लगाएं। तो अब डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने हिंट भी दे दिया हुआ है। कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये बेटे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं बन सकता। आप इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। लेकिन जी मैंने 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिखा, क्या ये 1 माइनस साइन थीटा इधर स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो गया? ऊपर स्क्वायर का मतलब ये 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम लिखा हुआ है, तो एक बार कैंसिल हो गया। ये देखें 2 टाइम ही था ना, जब हमने इसको ये स्क्वायर आ गया इसका, तो स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू आपके पास 2 टाइम है, तो एक इससे कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। तो ये तो हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। डन। नेक्स्ट पार्ट, टेन प्लस कोट। टेन का फार्मूला पुट किया, साइन ओवर कोस, कोट का फार्मूला पुट किया, कोस ओवर साइन। अब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, एक के डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है, एक के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो ऐसी सूरत में एलसीएम वो दोनों वैल्यूज़ आ जाती। क्लियर है? तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, साइन इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर और कोस इससे मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर। तो मुझे बताएं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। फार्मूला एक हिंट दे दिया। अब ये 1 ओवर कोस और 1 ओवर साइन, क्या ये स्क्वायर जो होल मैंने लगाया हुआ है ये स्क्वायर इन सब का नहीं है, सब के ऊपर स्क्वायर लगा लो। तो ये बेटे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 ओवर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो आप इस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को दोनों को 1 से डिवाइड कर लो, 1 ओवर कोस और 1 ओवर साइन, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 ओवर कोस क्या होता है सीकेंड और 1 ओवर साइन क्या होता है कोसीकेंड। चूँकि ये स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर और कोसीकेंड स्क्वायर, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सीकेंड स्क्वायर है कोसीकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन का बहुत जो है ना डिफ़िकल्ट मेथड से टीचर्स जिसको करवाते हैं, एक मेथड मेरे जहन में आया, वो मेथड देख लें। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो ये बहुत आसान मेथड है। ये कम से कम 2 से 3 पेजेस पे जो है ना सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन है, और ये एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 का ये गालिबन 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, जो हमारे पास ओल्ड फर्स्ट ईयर थी उसका जो चैप्टर नंबर 9 था ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी 9.4 का क्वेश्चन नंबर 18 हुआ करता था। तो ये ज़ालिमों ने उठा के आप लोगों को दे दिया है, तो अब ज़रा समझ लें, कोई नहीं मुसीबत आन पड़ी है तो कर लेंगे। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, आगे -1 है, तो मैंने 1 की जगह ये क्या लिख दी है, देखें ज़रा। तो क्या इस तरह की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, सीकेंड स्क्वायर। किसी तरह यहाँ से 1 को आप सेपरेट कर सकते हो, बेटे 10 को इधर ले जाओ, सीकेंड स्क्वायर है ना, तो 10 को आप इधर ले आओ, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1, इस 1 की जगह ये लिख लो। डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, मैंने कहीं भी डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ा। फिर सुन लें, इस 1 की जगह मैंने क्या लिखा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर वो भी तो आ सकता है, लेकिन उससे इस टेन सीकेंड का वास्ता क्या है। हम यहाँ पर एक ट्रिक करने लगे हैं, वो ज़रा गौर से देखें। अब जब ये सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इन 2 स्टेप से तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये स्क्वायर होल करके लिख दिया। आप ना भी करेंगे, डायरेक्ट भी ये स्टेप कर लेंगे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब मुझे बताओ क्या ये 2 वैल्यूज सेम ने, इनमें क्या डिफरेंस है। 10 प्लस सीकेंड है और वो सीकेंड प्लस 10 है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों वैल्यूज सेम है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को बेटे कॉमन ले लो, जब ये कॉमन ले लें, ये सारी वैल्यू जब बाहर कॉमन आ गई तो अंदर क्या बच गया 1, माइनस इधर से ये सारा कॉमन आ गया, तो जस्ट ये वैल्यू बच गई आपके पास सीकेंड माइनस 10। इस माइनस को मल्टीप्लाई करो, क्या बना माइनस सीकेंड और माइनस माइनस प्लस 10। डिवाइड में आपके पास क्या है, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 माइनस सीकेंड एंड माइनस माइनस प्लस 10। अब इस डिवाइड वाली वैल्यू को अगर आप इसी तरह अरेंज करके लिखते हो तो ये कैंसिल हो जाती है। अब देखो इधर टेन थीटा था, मैंने कोशिश की है कि इस वैल्यू को ऊपर की तरह वैल्यू बनाने की कोशिश की है ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। हैं ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन ज़रा लिखने का तरीका देखो। ये 1 है ना, 1 को आप पहले लिख दो, उसके बाद आप माइनस सीकेंड थीटा लिख लो,
उसके बाद अब आप टेन थीटा लिख लो। अब आप कहेंगे सर ये हमें तरतीब की कैसे पता चलेगी? भाई न्यूमिनेटर में देख लेना, न्यूमिनेटर में 1 चाहिए, आप नीचे 1 बना सकते हो, बना सकते हैं जी। फिर आपको माइनस सेकंड चाहिए तो आप माइनस सेकंड बना सकते हो, लिख लो माइनस सेकंड। फिर आपको प्लस 10 चाहिए तो प्लस 10 मौजूद है ना, हमने कोई गैर ज़रूरी या कोई इलीगल ख़ुद से तो चीज़ ऐड की ही नहीं, हमने इसी को रीअरेंज किया है। जब अरेंज कर दिया तो ये इससे कैंसिल, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देख लें। लेट्स डू लास्ट 2 क्वेश्चंस। साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब ज़रा क्यूब का फार्मूला उम्मीद तो है आता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा सोचें कि ये हमारे पास क्यूब के जो दो वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए को, क्योंकि ए का क्यूब है, माइनस, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बी को, आपके पास बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप राइट हैंड साइड को फॉलो कराएंगे। राइट हैंड साइड में क्या है? ए माइनस बी, तो आप ए माइनस बी कर लो। क्यूब से नीचे वाली वैल्यू ए है और क्यूब से नीचे वाली वैल्यू बी है, तो आप ए माइनस बी कर लो। फिर आगे आपको क्या चाहिए? ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या था? साइन थीटा, उसका स्क्वायर ले लें, प्लस ए बी, ए क्या था? साइन, बी क्या था? कोस, प्लस बी स्क्वायर, तो कोस का स्क्वायर, साइन माइनस कोस, साइन का स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया साइन थीटा कोस थीटा। ओके हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1। आंसर नहीं आ गया, चेक कर लें। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन भी एफएससी वाला ही है। साइन पावर 6 माइनस कोस रेज टू पावर 6। अब देखें ये फार्मूला तो हमने क्यूब का बनाना है। क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए मुझे बाहर क्यूब चाहिए। आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है और बाहर क्यूब लिख देना है। लेट्स सपोज आप इस तरह लिखेंगे, मैं यूँ लिख देता हूँ क्यूब माइनस क्यूब। अब आप ख़ुद बचाएं, आपके पास वैल्यू क्या है? साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6। क्यूब मैंने पहले ही लिख दिया बाहर, तो आपको अंदर फिर क्या ही लिखना पड़ेगा? साइन की पावर 2, क्योंकि 2 3 का क्या होता है? 6, और इधर कोस की पावर 2, 2 3 6। क्यूब का फार्मूला जब आप बना लेंगे तो साइन स्क्वायर का क्यूब माइनस कोस स्क्वायर का क्यूब। अब क्यूब के नीचे जो वैल्यू है ना, ये ए है, और क्यूब के नीचे जो वैल्यू है ये बी है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि क्यूब के नीचे ए है और क्यूब के नीचे बी। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्यूब के नीचे साइन के स्क्वायर के साथ हम उसको ए कहेंगे, और क्यूब के नीचे कोस स्क्वायर को हम ए कहेंगे। ऐसे ही है ना, ये ए है और ये बी है। मैंने ये साथ आपको याद आने के लिए लिख भी दिया। अब फार्मूला क्या था? ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर आपने नहीं काउंट करना, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ ए है, तो ए माइनस बी। फिर आगे क्या? ए का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस ए बी, ये देखें ये ए है और ये बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और प्लस बी का स्क्वायर। बी आपके पास क्या था? कोस स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर ले लो। अब ज़रा ये ट्रिक समझने वाली है, इसको मैंने नहीं छेड़ा, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी नहीं छेड़ा, ये है कोस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी वैसे लिख दिया। अब मैंने ये वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पर, ये कहाँ गायब हो गई? अब ज़रा गौर से सुने, इस वैल्यू को भी मैंने लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को मैंने ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा समझें कि ये फिर क्या चीज़ है। अब मैंने किया क्या है कि अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के इधर लिख लिया है और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर भी है, तो ये दो वैल्यूज़ कहाँ से आ गई? एक ये और एक ये। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ मैंने ख़ुद से पुट की। आपको अगर याद हो तो फार्मूला आपके पास क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरी बात सुने, अगर आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद है, 2ab नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? 2ab ख़ुद से लगाएंगे और माइनस 2ab आप ख़ुद से लगाएंगे। फिर इन तीनों को आप कंबाइन करके आप ये वाला फार्मूला बना दें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन इसी तरह की थी कि आपके पास जस्ट क्या मौजूद था? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैंने इसकी जगह ख़ुद से पुट कर दिया 2ab।
और अब चूँकि ये वैल्यू ख़ुद से आई है तो उतनी ही वैल्यू मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ी -2ab। अब देखें हमारे पास मैंने क्या किया है 2ab। ए आपके पास क्या था साइन स्क्वायर और बी आपके पास क्या था कोस स्क्वायर 2ab। अब ये तो क्वेश्चन में आई नहीं कहीं पे, 2 तो था ही नहीं, ये मैंने ख़ुद से लगाया 2ab। अब जितनी वैल्यू मैंने ऐड की है उतनी ही सब्ट्रैक्ट भी करें -2ab। ये मैंने खुद से लगाया, ये स्टार जो लगाया ये भी मैंने वैल्यू खुद से लिखी है, ये वैल्यू भी खुद से लिखी है। तो क्वेश्चन के अंदर की जो वैल्यू थी वो एंड पे आप लिख लें। अब जब ये 2ab वाली मैंने खुद से लिखी है तो क्या इस वैल्यू ने 2 ने इनके साथ मिल के फार्मूला नहीं बना लिया? ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये 2ab है, तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? a आपके पास क्या था साइन स्क्वायर प्लस b आपके पास क्या था कोस स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस करो, इसका होल स्क्वायर बन गया। ये पहली 3 वैल्यूज़ कवर हो गई हैं। नीचे वाले ये 2 वैल्यू बच गई -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने एज इट इज़ लिखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करें आप। ये 1 कहाँ से आया? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, क्या आंसर आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता ऑब्वियसली। इन दोनों को आप सॉल्व करें। ये लिखा हुआ है -2 साइन थीटा कोस थीटा स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये लिखा हुआ है -2ab, तो आगे था +1ab। तो अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा -ab। ऐसे ही है ना, ए आपके पास है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और बी आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा। तो एज इट इज़ आप लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में से +1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस करें तो आपके पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। देखें ज़रा, हाँ ये समझें, ये देखें एग्जैक्टली साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर आ गया और आगे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। ये आपके पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.3 भी हमने कंप्लीट कर ली।